इस वीडियो में मैं बात करूंगा वॉकिंग हेल्थ बेनिफिट्स पे। वॉक करने के ऐसे फायदे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो, क्योंकि यहाँ तक तो हम सब ने सुन रखा है कि वॉक करना सेहत के लिए अच्छा है। वॉक करने से वजन कम होता है, स्ट्रेस कम होती है। अब स्ट्रेस कैसे कम होती है, ये एक सवाल है जो आपके दिल में कभी ना कभी आया होगा। तो क्या होता है कि वॉक करने से बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल नीचे आता है। कॉर्टिसोल हार्मोन है जो बॉडी स्ट्रेस में रिलीज करती है। जब बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल हाई हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, तो बॉडी अडेप्टिव मोड में चली जाती है। बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है और ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, सांस फूलने लगता है, इम्यून सिस्टम स्प्रेस हो जाता है, कुव्वत मुदाफियत, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है, बॉडी के एनर्जी रिजर्व्स डिप्लीट होने लगते हैं, जिस्म में जान बाकी नहीं रहती, जल्दी थकते हैं। और ऐसा अगर लंबे अरसे तक चलता रहे तो दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, आईबीएस, स्टमक एक्स, अल्सर, मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस समेत और बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो वॉक करने से ये मैकेनिज्म टर्न ऑफ हो जाता है, बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड से निकल जाती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ हो जाता है, रिएक्शन मोड से बाहर आ जाते हैं, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन लेवल नीचे आने से बॉडी अच्छा फील करती है। और ऐसा सिर्फ 20 मिनट की वॉक से भी मुमकिन है। शुरुआत आप लो इंटेंसिटी से कर सकते हैं, आहिस्ता चलें और जैसे जैसे बॉडी अडेप्ट करती जाए वैसे वैसे आप हाई इंटेंसिटी की तरफ जा सकते हैं। वॉक करने का जो दूसरा फायदा है वो है इंप्रूव्ड क्रिएटिविटी। ये पिछले पॉइंट की एक्सटेंशन है, तख्लीकी सलाहियत में इजाफा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। इसका मतलब यह है कि जब बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, बॉडी स्ट्रेस्ड आउट होती है, तो जैसे आम जबान में इसे कहते हैं कि दिमाग सही से काम नहीं करता, बहुत मुश्किल हो जाता है मसले का हल ढूंढना, रेलेवेंट रह पाना, रिलेट कर पाना किसी मसले से और सोल्यूशन ढूंढना। स्ट्रेस में हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग पोटेंशियल कम हो जाता है। बॉडी जब काम स्टेट में होती है, रिलैक्स्ड होती है, तो क्रिएटिविटी लेवल बढ़ जाता है। तो एक लंबी वॉक आपको यहाँ हेल्प करती है, आपको स्पेस देती है, एक बर्ड आई व्यू देती है और आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मसले को देख पाते हैं और सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं। तीसरे नंबर पे जो फायदा है वो ये कि वॉक करने से बॉडी में सेल्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है। सेल्स में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया, जिन्हें बॉडी का पावर हाउस भी कहा जाता है, की तादाद में इजाफा होता है। इनकी क्वालिटी बेहतर होती है, ऑटोफेजी होती है, नए सेल्स पुराने सेल्स की जगह लेते हैं, क्योंकि बहुत सी बीमारियां डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से जन्म लेती हैं। इवन मेटाबॉलिज्म सही ना होना डिपेंड करता है सेल्स में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया की क्वालिटी पे, कि कितने अच्छे से सेल्स तक फ्यूल और ऑक्सीजन पहुंच पा रहे हैं। और मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली कनेक्टेड है इम्यून सिस्टम से। मेटाबॉलिज्म सही है तो इम्यून सिस्टम सही रहेगा, आप बीमारियों से बच पाएंगे। नंबर 4 पे है कि वॉक करने से बॉडी में मौजूद फ्रेंडली माइक्रोब्स, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी में इजाफा होता है। फ्रेंडली जरासीम जो बॉडी के इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, जीआई ट्रैक्ट में, निजाम में मौजूद फ्रेंडली जरासीम, ये गट माइक्रोबायोम डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। नंबर 5 पे है कि वॉकिंग बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की तादाद को बढ़ाती है और एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क की क्वालिटी इंप्रूव करती है। बॉडी जब खुद से बनाए हुए अपने एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर लेती है तो बाहर से मिलने वाले, खुराक से मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। ये एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क बॉडी में पैदा होने वाले फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। फ्री रेडिकल्स का मतलब है जहरीले मादे जो मुख्तलिफ रिएक्शंस की वजह से बॉडी में पैदा होते हैं। इस नेटवर्क के स्ट्रॉन्ग होने से बॉडी की लॉन्जेविटी में इजाफा होता है, उम्र बढ़ती है, क्योंकि इस तरह से बॉडी बहुत सी बीमारियों और मसलों से बच जाती है। नंबर 6 पे है नेचुरल किलर सेल्स की तादाद में इजाफा। ये सेल्स इम्यून सिस्टम यानी मुदाफियती निजाम का हिस्सा है। नेचुरल किलर टी सेल्स को बॉडी कैंसर सेल्स और वायरसेस से लड़ने के लिए बनाती है और वॉकिंग नेचुरल किलर टी सेल्स की तादाद में इजाफा करती है। नंबर 7 पे है कि वॉक करने से ग्लूकोज और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। तो अगर बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है, ग्लूकोज लेवल्स बढ़े रहते हैं, आप डायबिटिक हैं, ये प्री डायबिटिक हैं, तो वॉकिंग बेहतरीन एक्सरसाइज है। सुबह उठ के अगर आप वॉक करते हैं तो ये ब्लड में बढ़ी हुई एक्स्ट्रा शुगर को बर्न करने में मदद करता है। और अगर आप वॉकिंग को 25 से 30 मिनट तक ले जाएं तो ना सिर्फ एक्स्ट्रा शुगर बर्न करेंगे बल्कि इवेंचुअली फैट लॉस भी करेंगे। नंबर 8 पे है कि वॉक करने से बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन जाती है बनस्बत हाई इंटरवल ट्रेनिंग के। हाई इंटरवल ट्रेनिंग में बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा जाती है, लेकिन लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन की वजह से ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन सही से सेल्स तक पहुंच नहीं पाती। इसके रिएक्शन में बॉडी में मौजूद बाइकार्बोनेट कंपाउंड्स इस लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O में, और यहाँ बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फिर हेल्प करती है ऑक्सीजन को डीप टिश्यूज तक ले जाने में, सेल्स तक ले जाने में। और वॉकिंग से 20% ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन देखी गई है सेल्स और टिश्यूज में बनस्बत हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के। नंबर 9 पे है कि वॉकिंग से बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है, हड्डियों की क्वालिटी बेहतर होती है। नंबर 10 पे जो फायदा है वो ये कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन और मसल स्टिफनेस कम होती है बिकॉज ऑफ इंप्रूव्ड ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी होने की वजह से जिस्म में सोजिश कम होती है। और लास्ट नंबर पे जो फायदा है वो ये कि विजन इंप्रूव होती है, नजर अच्छी होती है। आंख में मौजूद रेटिना इंप्रूव्ड ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से बेहतर फंक्शन करता है और ना सिर्फ
सिर्फ आंखें बल्कि किडनीज और दूसरे बॉडी ऑर्गन्स भी इंसुलिन और ग्लूकोज सेंसिटिविटी इंप्रूव होने की वजह से बेहतर फंक्शन कर पाते हैं। तो वॉकिंग एक हेल्दी टूल है जिससे आप हेल्दी रहते हैं और बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ चलना ही है, कहीं भी मौजूद हो कर सकते हैं, इंडोर आउटडोर। इंडोर करते हैं तो आपके जॉइंट्स पे स्ट्रेस कम पड़ती है, स्ट्रेसफुल नहीं रहता, सिंपल है। इसी बात के साथ अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।